नमस्कार और वेलकम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हीलिंग की, सिर्फ बॉडी की नहीं बल्कि एक साउल की भी। होम्योपैथिक को लेकर सबने अलग अलग बातें सुनी हुई हैं। किसी के लिए ये एक होप है तो किसी के लिए मिस्ट्री। लेकिन आज हम होम्योपैथिक को फॉर्मूला और मेडिसिन के थ्रू नहीं बल्कि कहानियों के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर बिपिन सक्सेना, एक अनुभवशाली होम्योपैथिक फिजिशियन और ऑथर ऑफ बुक होम्योपैथिक द स्टोरीज फॉर बॉडी एंड द सोल। डॉक्टर साहब, आपका पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे रीडर्स को और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में थोड़ा बताएं। धन्यवाद मिश्रा जी। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे चुना इस इंटरव्यू के लिए। मेरा पूरा नाम कर्नल डॉक्टर बिपिन सक्सेना है। मैं इंडियन आर्मी से हूँ, एक वेटरन हूँ, रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। मैंने आर्मी 1976 में ज्वाइन किया था और कोर ऑफ इंजीनियर से हूँ। मैं क्वालिफिकेशन वाइज मैंने बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, MBA in management and PhD also in management। इसके अलावा मैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन कलकत्ता। और एज ए हॉबी अब से 38-40 साल पहले होम्योपैथी में मेरा इंटरेस्ट जागा था। उसके बाद से धीरे धीरे ये सब चलता गया। कुछ ईश्वर की कृपा है कि हमने जो पढ़ा हमने उसको उपयोग किया, अपनाया, लोगों को मेडिसिन दी, पेशेंट्स आए, वो ठीक होते गए। एंड दिस वाज गोइंग ऑन एज ए हॉबी ओनली, नथिंग एज टू टेक एज ए प्रोफेशन। बिल्कुल सर, मतलब जिस तरीके आपने बताया आपकी जर्नी बीइंग अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, देन हमारी आर्मी को एक सेवा करना, देन आपने फिर बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर दैट यू हैड स्टार्टेड योर जर्नी, पैशन के साथ में किसी चीज़ को फॉलो करना, वो आपके इंटरेस्ट को बताता है, आपकी एक सोशल सर्विस की जर्नी को बताता है। तो हम इसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस की जो जनरली लोगों के माइंड में रहते हैं होम्योपैथिक को लेकर के, बचपन में थे या आज भी हम लोग सुनते हैं कि होम्योपैथिक की जो दवाई होती हैं वो शुगर पिल्स की जैसे होती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि शुगर पिल्स हैं, क्या है, क्या होता है, कुछ मिस्ट्री? मैं अपने बच्चों के बारे में बताऊंगा। मेरे बच्चों ने कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली। यहाँ तक कि कोरोना के टाइम पे भी हमने होम्योपैथिक मेडिसिन से ही इम्यूनिटी रखी, और अपनी ही नहीं अपने परिवार की भी रखी। और जो कोई भी आते थे कोरोना के टाइम पे, नेचुरली बाहरी पेशेंट्स देखने होते थे, घर में कोई भी नहीं होता था। तो और मुझे बड़ा गर्व है ये कहते हुए कि ऐसे सभी पेशेंट्स मेरे ठीक हुए, और विशेष रूप से मेरे बच्चे, उनको कभी भी एलोपैथिक मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। हालांकि मिलिट्री हॉस्पिटल हम लोगों के लिए अवेलेबल होता है, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा रही कि वो सब ठीक होते गए। जहाँ तक पिल्स का सवाल है, पोटेंसाइज्ड मेडिसिन पिल्स के अंदर डाली जाती है, जो बाहर से देखने में शीशी के अंदर होम्योपैथिक गोलियां लगती हैं। यस सर। तो लोगों को ये लगता है ये छोटी छोटी सी गोलियां, इनसे क्या असर होगा, लेकिन उसके अंदर जो मेडिसिन होती है वो पोटेंसाइज होती है और वो हमारे शरीर के मॉलिक्यूल्स तक को असर करती है। तो इसलिए उसका असर होता है, हालांकि लोगों को उसका पता नहीं लगता है, लेकिन बहुत ही फायदेमंद होता है और हमारे हर एक सिस्टम के ऊपर उसका असर होता है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक तरीके से कि जिसके वो गोलियां हमें बाहर से तो लगती हैं कि हाँ शुगर की हैं, लेकिन उनमें दवाएं जो पड़ी होती हैं, जो डाली जाती हैं, उनका जो मिक्सचर होता है वो हमारे बॉडी के लिए, उन रोगों से लड़ने के लिए बनी हुई होती हैं। एक चीज़ और सर, बहुत मिथ है कि होम्योपैथिक का जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है। क्या ये सच्चाई है या फिर लोगों के लिए एक मिथ ही है? मैं आपको एक वाकया सुनाऊंगा जो कि सच्चाई है। मैं कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रोफेसर रहा हूँ। तो हम लोग के यहाँ एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती हैं, मूवीज़ होती हैं। तो एक दिन मूवी में हम सब परिवार के साथ में बैठे हुए देख रहे थे, तो ऑल ऑफ अ सडन स्क्रीन के ऊपर एक अनाउंसमेंट आया कि
उस टाइम मैं कैप्टन था। कैप्टन सर से ना कि मेन एंट्रेंस के ऊपर आप आ जाइए। मैं गया वहाँ पे तो मैंने देखा मेरा एक फ्रेंड वो वहाँ पे वेट कर रहा था मेरा, और उसने कहा कि विपिन चल घर चल तू। मैंने कहा चल ठीक है। घर गए तो उसकी वाइफ अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी, उनको बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं थी। मैंने देखा दाका पूछा, थोड़ा सा जानकारी ली, फिर मैं अपने घर गया, वहां से मैंने मेडिसिन उनके लिए ली और वापस आके उनको मेडिसिन दी। यू विल नॉट बिलीव, आधे घंटे में वो लेडी उठ के खड़ी हो गई और अपने आप सारा काम करने लगी। तो होम्योपैथी का जो ये मिथ है कि स्लो रिएक्शन है, मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, मेरे लिए भी ये ताज्जुब वाली बात थी, क्योंकि एक होम्योपैथ के लिए टेस्टिंग टाइम होता है कि आप कुछ मेडिसिन देते हैं उसका इफेक्ट क्या होता है। और मिश्रा जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई कि वो जब भी अपने आप चली। तो ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपने क्या मेडिसिन दी है, उसका रिस्पॉन्स क्या है। कभी हो सकता है टाइम लगता है, कुछ चीज़ों में टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका तुरंत असर नहीं होता। बिल्कुल। मिनिमम 10 मिनट्स चाहिए। हाँ बिल्कुल, अगर आप एलोपैथ की भी बात करेंगे या किसी भी दवाओं की बात करेंगे, अगर एक्सेप्ट फ्रॉम होम्योपैथ है तो उनके लिए भी एक टाइम चाहिए होता है, और सेम हमारे होम्योपैथ के लिए भी चाहिए होता है। हाँ जी, कुछ जैसे कहेंगे हमारे रोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है, बीमारियों के ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरीके की बीमारी है, कौन सा स्टेज है। तो आप अब मैं समझ सकता हूँ, लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि ये मिथ है, या इससे जो उनके दिमाग मेंटालिटी जो बनी हुई है वो क्लियर होने का काम करेगी। एक काफ़ी चीज़ बोली जाती है, हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं ना कि पहले हमें डॉक्टर्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए। ऐसा ही आपने बताया हुआ अभी अपने बुक के बारे में भी। जी, तो जी। हीलिंग बॉडी से स्टार्ट होती है या हमारे माइंड से स्टार्ट होती है? देखिए, हमारे सभी चीज़ें हमारे माइंड से ही स्टार्ट होती हैं, बॉडी तो बाद में आती है। हम पहले किसी से भी मिलते हैं, तो हम ये जज करने की कोशिश करते हैं कि पॉज़िटिविटी इसमें है या नहीं है। किसी भी इंसान से आप मिलिए, सबसे पहला रिएक्शन आपका यही होगा, आपके मन में विचार आएगा कि इससे मैं कोई बात करूँगा तो ये उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। होम्योपैथी में भी कुछ ऐसा ही है कि पेशेंट का अगर विश्वास है आपके अंदर, तो 50% हीलिंग वहीं से शुरू हो जाती है। यस। उसके बाद बाकी का काम मेडिसिन्स और पेशेंट के एफर्ट्स करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि हमारा जो मनोविज्ञान है, वो हम सबको पढ़ना चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। एंड मनोविज्ञान ही हमें हर विज्ञान से विजय दिलाता है, और वो सबसे ज़्यादा दृढ़ संकल्पित होना चाहिए एक तरीके से। जैसा कि आपकी किताब में जी। स्टोरीज का बहुत जिक्र किया गया है, हर बीमारी के लिए एक स्टोरीज है। आपने किस तरीके से आपके माइंड में आया कि अब हमें मेडिसिन्स को, इस जर्नी को कैरेक्टर्स के बेसिस पे दिखाना चाहिए, ऐसा क्यों आपको लगा? ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने बहुत केसेस देखे हैं। हालाँकि आर्मी में रहते हुए जब तक मैं यूनिफ़ॉर्म में था, तब तक मेरे पेशेंट सब आर्मी के ही होते थे, ऑफ़िसर्स, जवान सभी लोग होते थे। और इवन जब मैं अरुणाचल प्रदेश में था, तो वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो हमारी मिलिट्री हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के अलावा दूसरे डॉक्टर्स नहीं होते हैं। तो उस टाइम पे भी मैंने कई बार देखा कि जवानों को तकलीफ होती है, और मेरा मेडिसिन चेस्ट हमेशा मेरे साथ रहा है। यस सर। तो जो भी मेडिसिन ज़रूरी होती हैं वो मेरे पास होती थी, और मैं जिसको प्रॉब्लम होती थी उसको मैं ट्रीट करता था। तो कुछ ऐसा ही शुरू से हुआ कि मुझे लगा कि मुझे ये इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट और पीएचडी ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन कुछ मुझे मानव समाज की सेवा करनी चाहिए, जिस समाज ने हमें इतना सारा कुछ दिया है, इतना सम्मान दिया है, इतना ज्ञान दिया है। It should be returned back. Yes, sir. And from that only I had started learning homeopathy. I am still a learner. Yes. I never say that I'm a learner in homeopathy. बहुत सारे कैरेक्टर्स मेरी लाइफ में आए मेरे पेशेंट्स के तौर पे, और उन्हीं में से जो है ना, मैंने उनके सिम्टम्स और उनकी लाइफ को देख के एक ताना बाना बुना होम्योपैथिक स्टोरीज के तौर पे, जिससे कि लोगों को पढ़ने में अच्छा लगे और उनको लाभ भी।
बिल्कुल, इसलिए ये कहानी लिखी गई। बिल्कुल सर। मतलब हर कहानी के पीछे कोई ना कोई राज छुपा हुआ है या कहीं न कहानी कहीं है, एक उनकी हर हीलिंग। हर कहानी के पीछे कोई कहानी है। जैसे अब हम लोग जैसे देखते हैं कि अभी हमारी आपसे बात चल रही थी कि हर एक सिम्टम्स के पीछे कोई कहानी होती है, उसका आपने एग्जांपल दिया। इसी के लिए जैसे मैं अगर पूछना चाहूँ आपसे, कभी किसी पेशेंट को ट्रीट करते हुए आपको लगा कि पहले हमें इसको दवाओं से पहले उसको एक इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, कभी आपको ऐसा फील हुआ? बहुत बार ऐसा होता है। नॉर्मली होम्योपैथी में हम केस टेकिंग करते हैं, तो करीब आधा घंटा लग जाता है। यस सर। अब आधे घंटे में आपके अपने बारे में, आपके परिवार के बारे में, आपकी हॉबीज़ हैं, आपको क्या अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें सब पूछी जाती हैं, जिससे कि हमें एक आइडिया हो जाए कि ये जो पेशेंट हमारे सामने बैठा है, इसकी मेंटालिटी क्या है। यस सर। हम जो कुछ भी इसको मेडिसिन देंगे साथ में, तो उसकी हीलिंग प्रोसेस में उसको फ़ायदा होगा। हुँ, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स के बारे में। जब हम आगे उनके बारे में और पूछते हैं, केस टेकिंग करते हैं, तो वो अपने सिम्पटम्स बताते हैं, सारी चीज़ें। तो धीरे-धीरे करके एक आपको खुद ही कुछ नहीं करना पड़ता है। आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि आप अपने पेशेंट से जो रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो पूछ सकते हैं यस सर। और उसकी बेसिस पे आप मेडिसिन्स दे सकते हैं। बिल्कुल सर। मतलब कहते भी हैं हमारे साथ कि डॉक्टर होने के साथ-साथ एक हमारा जो कनेक्शन है इंसान के साथ में, पेशेंट के साथ में, एक मानवता का, एक जुड़ाव का भी होना चाहिए। तो आप अगर कोई सजेशन देना चाहें जो हमारे न्यू डॉक्टर्स हैं या जो अपकमिंग अभी जो ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं बट इन अ अर्ली स्टेज ऑफ हिज करियर, उनको किस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट करना चाहिए या कोई सजेशंस डॉक्टर्स के लिए? मेरा सबसे बड़ा और सबसे छोटा-सा संदेश यही है कि सामने जो आया है, उसके प्रति हमें सहानुभूति होनी चाहिए और हमें अपनी क्वालिफ़िकेशन, अपना एक्सपीरियंस वो उसके ऊपर नहीं डालना चाहिए। यस सर। उसकी बात सुननी चाहिए, उसे क्या तकलीफ़ है और उसके बाद जो सही एडवाइस है, वो हमको देनी चाहिए। बिल्कुल। एक सामने वाले इंसान को सम्मान देना चाहिए। जल्दबाज़ी में कि आज मुझे 40 पेशेंट देखने हैं कि 50 देखने हैं, वो नहीं। अगर आप 5 भी देख पाएँ, 10 भी देख पाएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाए इसके कि आप इतनी लंबी लाइन में जाएँ।